Hello, dear children. Welcome to my class and welcome to this session also. और चिल्ड्रन आज के सेशन के अंदर मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं आप लोगों के लिए एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम RS अग्रवाल. RS RD हर जगह मिलेगा आपको, NCERT में नहीं है. क्लियर. अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा नर्वस होते हैं, डर जाते हैं सर क्वेश्चन कैसे करना है. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो एक बार हम क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं कि व्हाट द क्वेश्चन सेज और फिर बात करते हैं. और हाँ, एक बात और, जैसे मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा तुम्हारे साथ तुम्हारी कॉपी और पेन साथ होना चाहिए. ध्यान दो, क्वेश्चन गिवन क्या बेटा. क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4. ध्यान से पढ़ना, x टू द पावर 4. कुछ बच्चे पढ़ते हैं x की पावर 4. नहीं, x टू द पावर 4 प्लस ax क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 2 एज वेल एज x प्लस 3. यानी कि इसका मतलब है जो गिवन पॉलिनोमियल है ये कंप्लीटली डिविजिबल है x प्लस 2 और x प्लस 3 से. इसका मतलब ये भी हुआ कि x प्लस 2 एंड x प्लस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल. तो पहले काम करते हैं. लेट जो पॉलिनोमियल है, लेट px इज इक्वल टू, यानी पॉलिनोमियल फॉर x इज इक्वल टू जो हमें गिवन है. क्या लिखा बेटा? x टू द पावर 4, फिर क्या लिखा है प्लस ax क्यूब, देन क्या लिखा है माइनस 7x स्क्वायर, उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन माइनस 8x और प्लस का b. दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. x टू द पावर 4 प्लस ax क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस b. अब ध्यान दो, हमारा पहला फैक्टर कौन सा? x प्लस 2. तो सबसे पहले काम करेंगे हम बच्चों. सबसे पहले क्या करना कि x प्लस 2 इज इक्वल टू करो 0. तो जानते हो x की वैल्यू क्या मिल गई? x इज इक्वल टू मिल गया माइनस 2. इसको फिलहाल मैं लॉक कर रहा हूं आपके लिए. ऐसे ही दूसरा फैक्टर क्या हमारा? सेकेंड फैक्टर इज गिवन x प्लस 3. तो ऐसे ही x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिख दो. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x वी आर गेटिंग माइनस 3. इसको भी लॉक करो बच्चों. आपको एक हिंट मिल रहा है इस टाइम पर कि x की वैल्यू माइनस 2, x की वैल्यू माइनस 2, x की वैल्यू माइनस 2, माइनस 2, माइनस 2. यानी कि वेर एवर x वी विल पुट इट्स वैल्यू, पहले पुट करेंगे माइनस 2 और फिर पुट करेंगे माइनस 3. अब एक बात ध्यान दो सब बच्चे, जब x के प्लेस से माइनस 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा p माइनस 2. और इसने कहा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल, यानी कोई नंबर जब किसी से डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर क्या बचता है बच्चों? 0. तो इसका मतलब ये होना चाहिए अब जो हम लेकर चलेंगे. देयरफॉर पहले मैं x के प्लेस से पुट करूंगा माइनस 2, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? p माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0. कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसका तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 हमारे पास. तो इट शोज कि जहां भी x लिखा है मैं वहां उसके प्लेस पर अब मैं 0 पुट करने जा रहा हूं बेटा. मैं ध्यान दो, तो p माइनस 2 इज इक्वल टू, देखो मैं क्या लिख के चलूंगा, माइनस 2 रेज टू पावर 4, फिर लिख के चलेंगे प्लस a इंटू माइनस 2 क्यूब, फिर लिख के चलो माइनस 7 इंटू माइनस 2 स्क्वायर माइनस 8 इंटू माइनस 2 और प्लस b इज इक्वल टू 0. अगर किसी क्वेश्चन में कहे कि रिमाइंडर कम्स आउट टू बी सो एंड सो, कि उसमें रिमाइंडर ये बचेगा, तो इज इक्वल टू वो लिख दोगे. रिमाइंडर कहीं पे 5 बचा तो इज इक्वल टू 5 लिख के चलोगे. कंप्लीटली डिविजिबल तो रिमाइंडर क्या होगा? 0. अब आ जाओ बेटा, थोड़ा मैं साइड में करूंगा इसको मैं. इज इक्वल टू व्हाट इज माइनस 2 टू द पावर 4? क्या बचेगा? पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ये मिलेगा 16. a इंटू व्हाट इज क्यूब ऑफ माइनस 2? इट्स माइनस 8. माइनस 7 इंटू व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ माइनस 2? इट्स 4. माइनस और माइनस ये बन गया प्लस, a टू जाओगे 16 और प्लस b इज इक्वल टू क्या बन गया? 0. आगे ध्यान दो बच्चों, 16, अच्छा 16 प्लस 16 32 लिख लो शुरू में ही. ये बना माइनस का 8 है बेटा, माइनस का 28 ये आ गया और प्लस हो गया b इज इक्वल टू हो गया 0. आगे ध्यान दो बेटा क्या बचा? व्हाट इज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए, माइनस प्लस 32 और माइनस 28 क्या मिलेगा? 4. तो 4 माइनस 8a प्लस b इज इक्वल टू बन गया बेटा 0.
राइट। अब मैं क्या काम करूंगा, b को मैं ही छोड़ूंगा, लेकिन दोनों टर्म्स में उधर ट्रांसपोज कर रहा हूं मैं। हम लोग यहां पर मेथड अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं b को ही अकेला छोड़ रहा हूं। b इज इक्वल टू, इन दोनों को मैं ट्रांसपोज करूंगा, साइन बदल जाएंगे, तो ये बन गया 8a माइनस 4। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने b को ही क्यों छोड़ा, आपने 8a क्यों नहीं छोड़ा। बच्चों में छोड़ता लेता, लेकिन आपको ये 8 परेशान करता। अब आपको परेशान नहीं करने का, तो यानी कि b इज इक्वल टू क्या मिला, 8a माइनस 4। अब इस वैल्यू को मैं आगे पुट करूंगा, कैसे करूंगा ध्यान देना सारे बच्चे। चलिए इसे थोड़ा सा ऊपर सरकाते हैं हम लोग, हल्का सा, ये लीजिए। अब अगले उस पर आ जाओ बेटा। अब नेक्स्ट गिवन क्या जी, अब क्या पुट करेंगे हम लोग, नेक्स्ट पुट करेंगे x इज इक्वल टू -3। तो चलो तब हम लेके चलते हैं p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जहां भी x लिखा है उसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -3। तो मैं लिख के चलूंगा बेटा, थोड़ा स्पेस कम है, तो आई विल राइट -3 टू द पावर 4। फिर क्या लिखा है, प्लस ax क्यूब, तो प्लस a इंटू -3 क्यूब, -7 इंटू 3 स्क्वायर, बड़े ध्यान से पुट करना है, -8 इंटू -3, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्लस b इज इक्वल टू 0। वैल्यू ध्यान से पुट करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं करे बिल्कुल भी। जान तो व्हाट इज अ -3 टू द पावर 4, यानी कि -3 की 4 बार मल्टीप्लीकेशन, 3 3 9, 3 27, 3 81। a into what is -3 cube, it's -27. This -7 as it is, what is the square of -3, it's 9। माइनस और माइनस प्लस, तो 8 3s are 24, ये लीजिए 24, और प्लस b इज इक्वल टू 0। चलिए पहले काम करो, 81 और 24 दोनों ऐड कर लो कि दोनों प्लस के हैं। तो बच्चों एडिशन करूंगा तो आई एम गेटिंग 105, प्लस माइनस माइनस, ये मिला माइनस का 27a, 7 9s are 63, ये लीजिए, और प्लस b इज इक्वल टू 0। व्हाट इज 105 माइनस 63, दोनों को माइनस करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, आई एम गेटिंग 42, -27a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब नाउ व्हाट आई विल डू, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब मुझे जो b की वैल्यू मैंने निकाल रखी थी, कौन सी, 8a माइनस 4, b की इस वैल्यू को मैं यहां पर अब पुट करूंगा मैं। तो मैं लिख देता हूं पुट द वैल्यू ऑफ b, या डायरेक्ट पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज तरीका वैसे ये होता है डिसेंस इसमें बेटा, कि पुट द वैल्यू ऑफ b। मैं इसको यहां इक्वेशन नंबर 1 डाल रहा हूं बेटा, और इस पर डालूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। तो इन इक्वेशन 2 मैं सेकेंड इक्वेशन के अंदर b की वैल्यू पुट कर रहा हूं। क्लास 10th में जब आप आएंगे तो 10th में आपको ये सारी चीज करनी पड़ेंगी बेटा। चलिए सर, 42 माइनस 27a, और प्यारे बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 8a माइनस 4। चलिए, तो दिस इज 8a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, व्हाट इज 42 माइनस 4, इट्स 38, माइनस 27 प्लस 8a, माइनस का 19a इज इक्वल टू 0। चाहे तो 38 को ट्रांसपोज कर दो या 19 को ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करें कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो चलो फिलहाल एक काम करता हूं, 38 इज इक्वल टू 19a। 19 को उठा के 38 के नीचे लाओ, आपको आपका आंसर मिल चुका है, a मिल गया। 19 2 जा 38, तो प्यारे बच्चों मुझे मिला a इज इक्वल टू 2। अब सवाल उठता है कि हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b। वैल्यू ऑफ b, कहीं पे b को मैंने हाईलाइट कर रखा है, क्या लिखा है, b इज इक्वल टू 8a माइनस 4। यहां पर a के प्लेस पर इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो देयरफॉर पहले बार ये लिख दो, सिंस b इज इक्वल टू 8a माइनस 4, ये लिख दिया बेटा। ना पुट द वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू कभी पुट नहीं करेंगे आप लोग। तो 8 इंटू 2 माइनस 4, व्हाट इज 8 2 जा 16, माइनस 4 कितना बचा 12।
तो वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू मुझे मिला 12 बेटा। लास्ट में आके सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करेंगे आप लोग, ऊपर की तरफ रिक्वायरमेंट आपको ऐसे है नहीं फिलहाल, तो मैं थोड़ा सा साइड में कर रहा हूं उसको। मैं आंसर को हाईलाइट जरूर करते हैं, तो लिख देंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 12। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आंसर को हाईलाइट करना मैंडेटरी होता है बच्चों। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। और क्वेश्चन में एक काम और करना है कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद पहले सॉल्व करोगे, और इसी पर बेस्ड जो और क्वेश्चंस हैं, चाहे सॉल्व एग्जाम्पल हो चाहे अनसॉल्व हो, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस सेम टाइम कर ली तो क्वेश्चन यहां पर सेट बैठेगा। क्लियर? तो बेनिफिट वीडियो का है, अदरवाइज बेटा वीडियो का कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन।